नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, हमने 300 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। यदि आप हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइन से आपको वीडियो मिल रहे हैं 100 क्वेश्चन के। 1000 क्वेश्चन कराना था, मैंने आपको ये 300 तक के पूरे क्वेश्चन करा दिए। जिसने भी नहीं देखे, धोखे से छूट गए या जो है बिजी था नहीं देखे, तो ज़रूर आप पूरे वीडियो तीनों देख लेना। ये चौथा वीडियो है। 301 से लेकर 400 तक के इसमें क्वेश्चन होंगे, शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ज़रूर इनको देख लेना, याद कर लेना। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। और पुराने स्टूडेंट सभी वीडियो को लाइक कर देते हैं। नए स्टूडेंट से भी आशा है कि आप लोग भी अपना प्यार यूं ही देंगे। वीडियो को सभी मिलकर लाइक कर दो, पुराने स्टूडेंट भी नए स्टूडेंट भी, तभी तो हम आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इतनी जल्दी जल्दी लाएंगे, है ना। मस्त मस्त क्वेश्चन लेकर आएंगे। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। मिश्रित अर्थव्यवस्था या दोहरी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, ये किसने कहा था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रोफेसर हैंसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी में देखिए प्रोफेसर हैंसन का नाम लिखा हुआ है, राइट आंसर है। निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? मतलब गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ या निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया था, ये रखा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी 5वीं पंचवर्षीय योजना राइट आंसर है। भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? यहां पर आपको जो दिनांक दिए गए हैं, डेट दिए गए हैं, उसमें से आपको आंसर बताना है। तो भगत सिंह के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह जी ने 1929 में, ऑप्शन नंबर बी 1929 में असेंबली हॉल में बम फेंका था भगत सिंह जी ने। मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान निर्माण की मांग रखी गई थी 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1940 ईस्वी राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जब कैबिनेट मिशन आया था उसके जो अध्यक्ष थे, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सर पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। आजादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? आजादी के पूर्व की बात हो रही है, तो आजादी के पूर्व सबसे पहला स्वाधीनता दिवस जो मनाया गया था 1930 ईस्वी में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, आजादी के पहले 1930 ईस्वी में सबसे पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो था भारत में, ये अपनाया गया था आपका 1952 ईस्वी में, ठीक है। 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान स्थित है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? वनों का देश, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कांगो देश को। कांगो देश को वनों का देश कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी का जो मुख है उसको यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है आपका क्रेटर। जहां से लावा मैग्मा निकलता है, जब ज्वालामुखी फूटता है तो लावा मैग्मा यहां से निकलता है, जो ऊपरी भाग होता है, मुख होता है, उसको क्रेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए क्रेटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से देखो गंगा, कृष्णा और गोदावरी ये डेल्टा बनाती हैं। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी ये डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी ताप्ती नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसका जो मुहाना होता है उसको कहा जाता है एस्चुरी। क्या कहा जाता है? एस्चुरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, इसको मैं सही कर देता हूं। ऑप्शन नंबर सी एस्चुरी, देखिए सही कर दिया है, एस्चुरी कहलाती है। जो डेल्टा नहीं बनाती उसको एस्चुरी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टानों में जो गर्म और तरल पदार्थ रहता है उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, उसको मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी में देखिए मैग्मा लिखा है, मैग्मा कहा जाता है, राइट आंसर है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है, आपको सभी जगह के होना चाहिए। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान, अफ्रीका के घास के मैदान, ये सभी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है उसको कहा जाता है प्रेयरी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी
प्रेयरी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका का पढ़ लिया, अब अफ्रीका का पढ़ लो। अफ्रीका वाले को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा पंपास। ऑप्शन नंबर बी पंपास राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान। अफ्रीका के शीतोष्ण घास मैदान क्या कहलाते हैं? यहां पर उष्ण है गर्मी वाले और यहां पर शीतोष्ण है, तो उष्ण वाले पंपास कहलाते हैं और शीतोष्ण वाले पढ़ लेते हैं। तो अफ्रीका के जो शीतोष्ण के घास के मैदान होते हैं उनको कहा जाता है आपका वेल्ड्स। ऑप्शन नंबर डी वेल्ड्स, यहाँ पे बेल्ट्स लिख दिया है, वेल्ड्स कहा जाता है। मैं सही कर देता, ये देखिए सही कर दिया, वेल्ड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगें किस माध्यम से चल सकती हैं? ध्वनि तरंगें किस माध्यम से चल सकती हैं? तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो ठोस तथा गैस दोनों में चल सकती हैं। ठोस हो गैस हो दोनों में चल लेंगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आप कांच से गुजारो, जल निर्वात और कांच में से कांच से जब आप गुजारोगे ज़्यादा ठोस चीज़ों में, प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो आवर्त सारणी यदि आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो आवर्त है वो होता है उसका छठवां आवर्त। ऑप्शन नंबर बी छठवां आवर्त आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त होता है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा पढ़ लिया छठवां और सबसे छोटा हो जाएगा आपका पहला आवर्त। ऑप्शन नंबर ए पहला आवर्त सबसे छोटा आवर्त होता है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। गर्दन में केशी रुकी की संख्या कितनी होती है? तो गर्दन में जो केशे रुकी होती हैं उनकी संख्या आप देखेंगे तो उनकी संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर बी 7 राइट आंसर हो जाएगा गर्दन में केशी रुकी की संख्या। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले गाया गया था 1896 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1896 ईस्वी में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। कमेंट करके बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम या जनगण मन? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम या जनगण मन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? अभी तक देश में आपातकाल टोटल कितनी बार लागू हुआ है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? आपातकाल टोटल अभी तक 3 बार लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 3 बार आपातकाल लागू हुआ है देश में, याद रखिएगा टोटल 3 बार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अंतरराज्यीय परिसर की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो अंतरराज्यीय परिसर जो है इसकी बैठक जो होती है ये एक वर्ष में 3 बार होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 1 वर्ष में 3 बार राइट आंसर है। अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? अरुण ग्रह को कब खोजा गया था? तो जो अरुण ग्रह है उसको खोजा गया था 1781 में। ऑप्शन नंबर ए 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह को खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जहां पर सबसे कम जनसंख्या है, एशिया की बात हो रही है, तो एशिया में सबसे कम जनसंख्या, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव में सबसे कम जनसंख्या है एशिया में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? एक भी मरुस्थल नहीं है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है वो है आपका यूरोप महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी
यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, राइट आंसर है। द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप, तो याद रखना यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह इनमें से क्या है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह, तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो है आपका गुलाब का फूल। ऑप्शन नंबर बी गुलाब का फूल राइट आंसर है। बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? बहुत फेमस, तो बरनामा एक समाचार एजेंसी है और ये आपकी मलेशिया की फेमस समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए मलेशिया राइट आंसर है। ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो ओटावा है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है ओटावा। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आपका जो आंध्र प्रदेश राज्य है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य बना था 1953 में। ऑप्शन नंबर बी 1953 में आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो भारत का जो पहला प्रक्षेपास्त्र है वो है आपका पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी जो है भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काराकोरम दर्रा राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा स्थित है। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? तो जीवन बीमा निगम LIC इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी आपकी 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 1956 ईस्वी में LIC की स्थापना की गई थी। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो आर्किमिडीज जो हैं आपके, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ग्रीस। आर्किमिडीज ग्रीस के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई, तो जो डिगबोई है आपका, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, डिगबोई प्रसिद्ध है आपका पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए पेट्रोलियम के लिए डिगबोई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय जो विषय हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा जो भारतीय विषय हैं उनको बांटा गया है आपका 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में बांटा गया है भारतीय विषयों को। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1913 में। ऑप्शन नंबर सी 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? तो जो मुगल चित्रकारी थी राइट आंसर हो जाएगा, वो थी आपका जहांगीर के समय सबसे अच्छी पराकाष्ठा पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो अंग्रेजों के द्वारा जो सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो की गई थी आपकी 1608 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक इनमें से कौन था? तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक, दूसरा बोला गया, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया करो, बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, इनके द्वारा मराठा साम्राज्य के ये दूसरे संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए। नादिर शाह किनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था इसने? तो नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था उस समय शासन चल रहा था भारत में किसका? तो उस समय मोहम्मद शाह का शासन चल रहा था। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह का शासन चल रहा था जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका था? तो मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका था? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अकबर का सबसे लंबा शासन रहा है। ऑप्शन नंबर बी, अकबर का सबसे लंबा शासन रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनकी अनुशंसा पर पड़ी थी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव पड़ी थी, ये पड़ी थी आपकी लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड
इसके जो सूत्रधार थे यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर वर्गीज कुरियन राइट आंसर है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय मानक ब्यूरो इसका जो मुख्यालय यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर ए। तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना अवकाश रहा था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना, इसके बीच में थोड़ा सा अवकाश रह गया था, वो था 3 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष का अवकाश रह गया था। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। 3 साल का गैप हो गया था। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? नहीं गुजरती पूछा गया है। तो कर्क रेखा जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा आप देखेंगे तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये लगती है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है भारत की। समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? समुद्र के रास्ते सबसे पास में कौन पड़ता है? समुद्र के रास्ते आप जाएंगे तो सबसे पास में श्रीलंका है भारत का पड़ोसी देश। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका राइट आंसर है। हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? औसत ऊंचाई हिमालय की मीटर में पूछा गया है। तो हिमालय की जो औसत ऊंचाई है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 6161 मीटर। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 6100 मीटर। औसत ऊंचाई अलग होती है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का नहीं, हिमालय की औसत ऊंचाई पूछी है तो हिमालय की औसत ऊंचाई निकलेगी तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर औसत ऊंचाई है। किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैसों के बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें से किसको छोड़कर? तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम को छोड़कर। बाकी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, हीलियम को छोड़कर। हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो हड्डियों के अंदर फास्फोरस की जो प्रतिशतता होती है वो होती है आपकी 8%। ऑप्शन नंबर डी 8% राइट आंसर है। किस गैस में सड़ी मछली की तरह गंध आती है? तो सड़ी हुई मछली की तरह जो गंध आती है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिएगा उसमें से ओजोन गैस में सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है। ऑप्शन नंबर सी। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है राइट आंसर हो जाएगा आधी होती है। अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं? तो ब्लैक बोर्ड पर यदि आप चौक से लिखते हैं और उस पर वो चौक चिपक जाती है, अक्षर उभर आते हैं, ये होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर असंजक बल। ऑप्शन नंबर बी असंजक बल राइट आंसर हो जाएगा। पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? तो जो पीतल के बर्तन होते हैं आपके उनमें पॉलिश होती है आपकी निकेल की। ऑप्शन नंबर डी निकेल की पॉलिश होती है पीतल के बर्तनों पर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी निकेल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्वप्नों के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं स्वप्नों के अध्ययन को कहा जाता है ओनिरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी देखिए ओनिरोलॉजी, ये स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? समानता का अधिकार का संबंध, तो जो समानता का अधिकार है इसका जो संबंध है यह है आपका अनुच्छेद 14 से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान मृत्युदंड को छोड़कर देने का अधिकार है? तो क्षमादान देने का जो अधिकार है राज्यपाल को भी है और यह है आपका अनुच्छेद 161 के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अनुच्छेद 161 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है? तो देखो राज्यपाल को भी है, राष्ट्रपति को भी है, लेकिन राष्ट्रपति को मृत्युदंड सहित मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 72 के तहत राइट आंसर है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी
भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो संचित निधि का जो संबंध है, राइट आंसर हो जाएगा ये है अनुच्छेद 266(1). संचित निधि का संबंध है अनुच्छेद 266(1) से। लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो लोक लेखा निधि जो है ये आपकी संबंधित है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 266(2). ठीक है, 266(2) में दिया है आपका लोक लेखा निधि और 266(1) में दिया है संचित निधि। 1 में संचित, 2 में लोक लेखा समिति। आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो जो आकस्मिक निधि का संबंध है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आकस्मिक निधि के लिए? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी अनुच्छेद 267 राइट आंसर है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है, राइट आंसर हो जाएगा इंटरपोल का मुख्यालय आपका लियांस या लियोन्स में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल के लिए लियांस या लियोन्स भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सुशीला नायर जी। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार डॉक्टर सुशीला नायर जी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत भारती के लेखक इनमें से कौन है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो भारत भारती के लेखक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती के लेखक हैं। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो बुडापेस्ट जो है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा डैन्यूब नदी के तट पर है बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी डैन्यूब नदी राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है आपका कुल 6 क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो जो मलयालम है आपकी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, केरल की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए केरल की राजभाषा है मलयालम। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन से थे? तो जब थर्ड एम्पायर क्रिकेट में लागू किया गया था कि थर्ड एम्पायर से आप समझ सकते हो, तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर इसके शिकार हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो अयोध्या का जो मंदिर है ये सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सरयू नदी के तट पर है आपका अयोध्या मंदिर। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार जो देने की शुरुआत की गई थी ये 1954 ईस्वी से की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? तो नीरू स्वामी पिल्लई जी, इनका संबंध है आपका, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, नादस्वरम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी नादस्वरम, ये सभी इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, वाद्य यंत्र दिए गए हैं, तो नादस्वरम से नीरू स्वामी पिल्लई जी का संबंध है। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? तो नंदा देवी पर्वत ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दिल्ली बसा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, दिल्ली बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी यमुना नदी राइट आंसर हो जाएगा। कटक किस नदी के तट पर है? तो प्रसिद्ध शहर कटक ये आपका है महानदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी महानदी राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी, राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये सुलेखन में निपुण था। सुलेखन में मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। तैमूर ने किसके शासनकाल पर भारत में आक्रमण किया था? तो तैमूर के द्वारा जब आक्रमण किया गया था उस समय शासन था आपका नसरुद्दीन महमूद का। ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन महमूद का शासन था तैमूर के समय। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था भीम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी भीम द्वितीय राइट आंसर है। विजयनगर राज्य का
प्रथम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला राजवंश था संगम वंश। ऑप्शन नंबर ए संगम वंश राइट आंसर है। किसके मकबरे में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था? तो 2 गुंबदों का प्रयोग पहली बार जो किया गया था यह किया गया था आपका सिकंदर लोधी के मकबरे में। ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोधी राइट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहां पर स्थित हैं? तो विश्व में सबसे अधिक जो सहकारी संस्थाएं हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं हैं विश्व में। सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? तो सिंदरी पंचवर्षीय योजना जो कारखाना तैयार किया गया था ये सबसे पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ये कारखाना तैयार किया गया था। मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी है? तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका घाटी है कुल्लू घाटी। कुल्लू जो है ये मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत के बीच में स्थित घाटी है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा राइट आंसर है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है आपका मकर रेखा। ऑप्शन नंबर बी मकर रेखा कहा जाता है राइट आंसर है। सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व बताइए। तो सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो जो गुर्दा होता है इसका लगभग भार होता है आपका 150 ग्राम। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 150 ग्राम राइट आंसर है। अर्जेंटाइट किसका अयस्क होता है? तो अर्जेंटाइट जो होता है ये आपका चांदी का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी चांदी राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटाइट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि कोल गैस किसका मिश्रण होता है? तो जो कोल गैस मिश्रण होता है यहां राइट आंसर हो जाएगा H2 और CH4 का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है H2 और CH4 का मिश्रण। न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो न्यूट्रॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन होता है आपका आवेशहीन कण। ऑप्शन नंबर सी आवेशहीन कण है न्यूट्रॉन। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं फेरिक क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर सी फेरिक क्लोराइड का यूज होता है। गैसोलीन किसका अवयव है? तो जो गैसोलीन है आपका ये कच्चे तेल का अवयव है। ऑप्शन नंबर 1 कच्चे तेल का अवयव है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में आपके राइट आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 4 कोष्ठ होते हैं। और ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया गया था? जब संविधान बनी थी तो कितनी कमेटियों का गठन किया गया था? ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, 11 कमेटी या 13 कमेटी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे पूरे वीडियो देख लो, 400 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, साथ ही आपको इस वीडियो में लास्ट में शो हो जाएंगे। पूरे वीडियो देख लो। इसको PDF चाहिए 99 रुपये की मिल रही है। पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी इतने कम रेट में PDF नहीं मिलेगी। 10,000 क्वेश्चन है, 300 रुपये की PDF है, लेकिन एग्जाम चल रहे हैं तो 99 में दे रहे हैं। आपको व्हाट्सअप पर PDF मिलेगी, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सअप कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके PDF प्राप्त कर सकते हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।